ओके, ऑनलाईन स्टुडंट आवाज येतोय सर्वांना? हो येतोय. ओके, लास्ट लेक्चर में क्या देखा था हमने? ड्रॉप, डिलीट, ट्रंकेट देखा था, राइट? So what is the difference between drop, delete, truncate? Yes, anyone? ड्रॉप आणि डिलीट हे DDL चे कमांड, ड्रॉप आणि ट्रंकेट हे DDL चे कमांड आहे आणि डिलीट हे DML चं कमांड आहे. ओके. आणि ड्रॉप आणि ट्रंकेट मध्ये ऑटो कमिट रन होतो, जे आपण रिवोक नाही करू शकत, रोलबॅक नाही करू शकत. आणि डिलीट मध्ये आपण रोलबॅक करू शकतो. ओके, यूज काय आहे प्रत्येकाला? ड्रॉप कधी यूज करणार? ड्रॉप हे आपण स्ट्रक्चर मध्ये काही चेंजेस करत असेल तर आपण ड्रॉप आणि ट्रंकेट यूज करू शकतो. आणि जेव्हा आपण डेटा मध्ये काही चेंजेस करतो तेव्हा आपण डिलीट यूज करतो. सो आपको अगर पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करने हैं, ठीक है, सिंगल रिकॉर्ड या मल्टीपल रिकॉर्ड बेस्ड ऑन सर्टन कंडीशन, तब हम क्या करेंगे? डिलीट यूज करेंगे, ठीक है। ट्रंकेट यूज करने से क्या होता है? टेबल का स्ट्रक्चर वैसे के वैसे रहेगा, टेबल के अंदर का पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा, राइट। उसके बाद ड्रॉप से क्या हो जाएगा? टेबल के स्ट्रक्चर के साथ साथ टेबल का पूरा डेटा भी डिलीट हो जाता है, ओके।
ठीक है, कल हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, राइट। 5th नंबर का क्या है, फाइंड द एवरेज कंप्लीशन परसेंटेज फॉर ईच स्टूडेंट। अब एवरेज कंप्लीशन परसेंटेज निकालना है, राइट। ओके, हमने टेबल के डेटाबेस क्रिएट किया था एक, स्कूल डीबी। अब कंप्लीशन परसेंटेज कौन से इसमें, ओके, प्रोग्रेस में, राइट। तो हर एक स्टूडेंट का आपको क्या चाहिए, एवरेज कंप्लीशन परसेंटेज। तो आप आउटपुट में क्या शो करोगे, सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, ओके। एवरेज कंप्लीशन परसेंटेज है तो एग्रीगेट फंक्शन कौन से यूज होगा, एवरेज, ओके। ओके, सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट के बाद क्या आता है, फ्रॉम। कौन से टेबल में, स्टूडेंट्स नेम एंड स्टूडेंट आईडी, कौन से टेबल में, स्टूडेंट्स टेबल में, स्टूडेंट एस। एवरेज कंप्लीशन परसेंटेज कौन से टेबल में, प्रोग्रेस में। तो प्रोग्रेस और स्टूडेंट को ज्वाइन कर सकते हैं क्या, कॉमन कॉलम है क्या, नहीं है। तो इस केस में क्या करेंगे, तो एक ऐसे टेबल को आपको फाइंड करना है जिसमें इन दोनों टेबल के एक एक कॉलम प्रेजेंट रहेगा, ओके। कौन सा टेबल है, एनरोलमेंट, ठीक। तो इसको पहले ज्वाइन enrollments e on s dot student id is equal to e dot enrollment, okay. Again join progress p on p dot, just a minute. Okay, student or enrollment, student id, student id, यहाँ पे आएगा आपका एनरोलमेंट आईडी, एनरोलमेंट आईडी, ओके। इसको कर दो, किसके साथ करेंगे, ई के साथ, ई डॉट, ओके। उसके बाद क्या था, फॉर ईच स्टूडेंट है तो कैसे करेंगे, ग्रुप बाय एस डॉट स्टूडेंट के, स्टूडेंट आईडी, ओके। यहाँ पे एस डॉट स्टूडेंट आईडी, एस डॉट स्टूडेंट नेम, ये कहाँ से, कंप्लीशन प्रोग्रेस से ना, पी डॉट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिस्ट स्टूडेंट हु एक्सेस देयर कोर्स प्रोग्रेस आफ्टर, एक डेट दी है, ठीक है। तो ओके, प्रोग्रेस टेबल में देखो डेट का कॉलम है क्या, यस, लास्ट एक्सेस डेट है, राइट। तो लास्ट एक्सेस डेट के ऊपर कंडीशन है, कंडीशन जिस कॉलम के ऊपर है कॉलम प्रेजेंट है क्या, तो वेयर में आएगा, हैविंग में, वेयर में आएगा, ठीक है। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है तो सिलेक्ट के अंदर आप क्या क्या चाहिए, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, ठीक है, फ्रॉम। अब फिर से प्रोग्रेस और स्टूडेंट को ज्वाइन करना है तो एनरोलमेंट को भी लेना पड़ेगा। इसी क्वेरी को मैं कॉपी करता हूँ, इसमें से एवरेज कंप्लीशन परसेंटेज हटा देंगे,
ग्रुप बाय को भी हटा दो, बस एक वेयर की कंडीशन लगेगी, वेयर लास्ट एक्सिस डेट ग्रेटर देन ओके। क्लियर है सबको? ये क्वेश्चन सॉल्व किया था सबने 6 नंबर का। लास्ट वन क्या है? फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ ऑल कोर्स each student is enrolled in. Okay. Enrollment okay. और ठीक है, select course ID, course title and total price. Total price मतलब sum करना पड़ेगा, राइट? सिलेक्ट के बाद फ्रॉम कौन सा टेबल है? कोर्सेस एंड एनरोलमेंट को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। सॉरी, कोर्स आईडी आ गया पे। ग्रुप बाय किसके ऊपर करेंगे? कोर्स आईडी के ऊपर। यहाँ पे सी डॉट ठीक है। यस, ये लास्ट वाला किया था सॉल्व सबने। आपको सम निकालनी थी, राइट? हर एक कोर्स के लिए टोटल प्राइस कितनी है, मतलब जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसने एक कोर्स को एनरोल किया है तो उसकी फी थी मान लो 1000, ठीक है। सेम उसी कोर्स के लिए दूसरे स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, उसको फीस थी 900, तो टोटल उस कोर्स के लिए फीस कितनी हो गई? 1900, ठीक है। तो ऐसे आपको फाइंड करना था टोटल कितने कोर्स है, उसके लिए हर एक कोर्स के लिए सम निकालनी थी आपको। तो ग्रुप बाय हमने किसके ऊपर किया? कोर्स आईडी के ऊपर। उसके बाद ने एक और दिया था ना आपको डेटाबेस, कि उससे पहले हम एक ज्वाइन का एक कंसेप्ट देख लेते हैं हमारा ग्रुप, सॉरी इनर, कौन सा देखना है? सेल्फ एंड क्रॉस ज्वाइन। ओके, एक मिनट। ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है? ऑल डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल, कॉमन डेटा फ्रॉम राइट टेबल। ओके, राइट ज्वाइन क्या होता है? एंड इनर ज्वाइन कॉमन डेटा फ्रॉम बोथ द टेबल, ठीक है। पहले क्रॉस ज्वाइन देखते हैं। अब एम्प्लॉयज डेटाबेस में हमारे पास यहाँ पे दो टेबल, एक डिपार्टमेंट्स का टेबल है और एक डिपार्टमेंट मैनेजर का टेबल है, ठीक है। टोटल डिपार्टमेंट्स कितने हैं?
अगर मैं दोनों क्वेरीज को साथ में रन करता हूँ, यहाँ पे देखो टोटल डिपार्टमेंट से मेरे पास 9 डिपार्टमेंट है। ओके, यहाँ पे टोटल 9 डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट मैनेजर मतलब मैनेजर कितने टोटल हमारे पास 24। अब मुझे क्या करना है, 9 डिपार्टमेंट है, ये 24 मैनेजर हर एक डिपार्टमेंट को असाइन करने हैं। मतलब डिपार्टमेंट 1 है ना, उस डिपार्टमेंट को ये 24 मैनेजर असाइन कर दो, फिर डिपार्टमेंट 2 को भी ये 24 मैनेजर असाइन कर दो। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन क्या होता है, देखो अब जिस भी दो टेबल में आप क्रॉस ज्वाइन यूज करोगे, तो टेबल 1 की फर्स्ट रो, अब ये टेबल 1 है मान लो, दोनों में से किसी को भी आप टेबल 1 कंसिडर करो, ठीक है। अब मैंने इसको किया डिपार्टमेंट को, तो टेबल 1 की ये फर्स्ट रो टेबल 2 के हर एक रो के साथ ज्वाइन हो जाएगी। फिर टेबल 1 की ये सेकंड रो आएगी, ये भी टेबल 2 के हर एक रो के साथ ज्वाइन होगी। मतलब दोनों टेबल में जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, हर एक वे से वो ट्राई करेगा और हमें आउटपुट देगा। तो टोटल आउटपुट कितना आएगा, देखो इस टेबल में 9 रिकॉर्ड्स है, इस टेबल में 24 है, तो टोटल रिकॉर्ड्स आउटपुट कितना आएगा 24 इंटू 9, क्योंकि टेबल 1 की ईच रो, देखो फर्स्ट रो आएगी, ये इन 24 रोज के साथ ज्वाइन हो जाएगी, तो आउटपुट में 24 रोज आ गए। फिर ये सेकंड रो आएगी, इन 24 रो के साथ ज्वाइन हो जाएगी, फिर अगेन 24 आउटपुट में आ गए। तो ऐसे कितने 24 कितने टाइम्स आएगा, 9 टाइम्स। क्रॉस ज्वाइन का सिंटैक्स देखो सिंपल, मैं यहाँ पे करता हूँ सिलेक्ट स्टार करता हूँ, ठीक, फ्रॉम फर्स्ट टेबल है मेरा डिपार्टमेंट्स, ज्वाइन डिपार्टमेंट मैनेजर। ओके, अब ज्वाइन में हम क्या करते हैं, ऑन की कंडीशन देते हैं। ऑन की कंडीशन में क्या होता है, अभी तक हम क्या कैसे कर रहे थे कि ई डॉट ईएमपी नंबर इज इक्वल टू एस डॉट ईएमपी नंबर, मतलब एम्प्लॉय टेबल का जो एम्प्लॉय नंबर है वो अगर सैलरी टेबल के एम्प्लॉय नंबर से जहां पर मैच कर रहा है, मतलब वो एम्प्लॉय क्या है, दोनों सेम है। लेकिन यहाँ पे हम कुछ मैचिंग कर रहे हैं क्या, यहाँ पर फिर क्रॉस ज्वाइन में ऑन की कंडीशन नहीं आई। देखो जहां पर हम सिर्फ ज्वाइन करते थे वो कौन सा ज्वाइन था, इनर ज्वाइन, लेकिन यहाँ पर भी मैंने सिर्फ ज्वाइन किया, लेकिन ऑन की कंडीशन है क्या, तो ये क्रॉस ज्वाइन है। या फिर सिंपल आप ऐसे लिख भी सकते हो क्रॉस ज्वाइन करके। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो, अब टेबल 1 की फर्स्ट रो कौन सी थी, डिपार्टमेंट 1 मार्केटिंग, ये 24 रोज के साथ ज्वाइन हो गई, इसलिए देखो 24 रिकॉर्ड्स आ गए उसके। फिर टेबल 1 की सेकंड रो फाइनेंस डिपार्टमेंट था, वो भी 24 के साथ ज्वाइन हो। ओके, मतलब वर्क कैसे कर रहा है समझ में आ रहा है क्या, दो टेबल का प्रोडक्ट लेगा वो सीधा, मतलब टेबल 1 की फर्स्ट रो टेबल 2 के हर एक रिकॉर्ड के साथ ज्वाइन होगी, कोई भी कंडीशन मैचिंग नहीं करेगा कि अगर डिपार्टमेंट नंबर मैच हो रहा है या फिर एम्प्लॉय नंबर मैच होगा तभी ज्वाइन करो, ऐसे कुछ नहीं। वो क्या करेगा, सीधा टेबल 1 की फर्स्ट रो टेबल 2 के ईच एंड एवरी रो के साथ ज्वाइन करेगा। ओके, ये कहाँ पे यूज करोगे आप रियल टाइम, बोलो। जैसे ई कॉमर्स की वेबसाइट रहती है देखो, उसमें सेल्स, जैसे फ्लिपकार्ट है या फिर अमेजोन है, ठीक है, दिवाली में सेल आता है ना उसके ऊपर, जैसे आपके पास एक टेबल है जिसमें सभी प्रोडक्ट की लिस्ट है आपके पास। ओके, यहाँ पर सभी प्रोडक्ट की लिस्ट है आपके पास, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, 1 2 3, ऐसे बहुत सारे इस प्रोडक्ट है, एक टेबल है उसमें प्रोडक्ट का नाम, उसकी प्राइस कितनी, पूरी डिटेल है इस टेबल। और आपके पास एक सेकंड टेबल है जिसमें आपको कितना डिस्काउंट देना है वो लिखा है। ओके, डिस्काउंट मतलब यहाँ पे 5%, 10%, 15%, ऐसे 3 कैटेगरीज। आपको क्या करना है, तीनों कैटेगरीज आपके पास यहाँ पे मान लो 10,000 प्रोडक्ट्स है, तो इस मुझे इन 10,000 प्रोडक्ट के ऊपर ये तीनों कैटेगरी अप्लाई करनी है। 5% का भी डिस्काउंट अप्लाई करना है, 10% का भी और 15% का भी। क्या करेंगे, सिंपल दोनों टेबल में क्रॉस ज्वाइन यूज कर दो। टेबल 1 मतलब इसको ले लिया, अगर टेबल 1, तो इसमें क्या है, फर्स्ट क्या है 5% का डिस्काउंट, ये 5% का डिस्काउंट ये हर एक 10,000 प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। फिर 10% का डिस्काउंट ये 10,000 प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्रॉस ज्वाइन सिंपल याद रखो क्या करेगा वो, दोनों टेबल्स में जितने भी रिकॉर्ड, जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं ना दोनों टेबल्स में, वो सभी वैसे ट्राई करके हमें आउटपुट देगा। Okay.
ठीक है, मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, एक इन्फो नाम का। ओके, क्रिएट टेबल इन्फो, जिसमें 3 कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड मैनेजर आईडी। ठीक है, इस टेबल को मैंने क्रिएट किया। ओके, यहाँ पे इन्फो नाम का एक टेबल आ गया, जिसमें मैं रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर रहा हूँ। देखो 5 रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ। इस क्वेरी को भी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, अब डेटा देखते हैं, इन्फो। ओके, एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो एक XYZ नाम की एक कंपनी, ठीक है। अब इस कंपनी में यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, ठीक है। एम्प्लॉय का डेटा है एक टेबल में, कंपनी का नाम है XYZ, उसमें अब 5 एम्प्लॉयज है, 1 2 3 4 5। ओके, उनके नाम है AC। ओके, 5 लोग काम कर रहे हैं कंपनी में। अब इसमें से ये जो 5 नंबर का जो एम्प्लॉय, ठीक है, इसका एम्प्लॉय आईडी क्या है, ई का एम्प्लॉय आईडी क्या है, 5। तो ये कौन है, मैनेजर। ठीक है, 5 नंबर जो है वो क्या है, मैनेजर। अब ये चारों लोग जो है 1 2 3 4, मतलब उनके नाम क्या है, ABCD, ये किसको रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी 5 को, जिसका नाम है ई। ठीक है, अब ई भी किसी को रिपोर्टिंग कर रहा होगा, जो सीनियर मैनेजर होगा, या फिर जो CEO वगैरह हायर अथॉरिटी जो रहेगी उसको रिपोर्टिंग कर रहा होगा। तो इसमें जो 1 2 3 4 है, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल ABCD। ओके, इनके एम्प्लॉय आईडी क्या है, 1 2 3 4। इनके मैनेजर का आईडी क्या है, 5। तो मैं इन चारों के मैनेजर आईडी को 5 बोल सकता हूँ ना, ये मैनेजर आईडी है ना उनका 5। लेकिन ये ई का क्या है, 5 एम्प्लॉय आईडी है। देखो मैनेजर आईडी और एम्प्लॉय आईडी अलग अलग नहीं रहता। ठीक है, मतलब देखो इन चारों का मैनेजर कौन है, ई है। तो ये जो ई का एम्प्लॉय आईडी है, इन चारों के लिए वही आईडी मैनेजर आईडी हो गया ना। ये समझ में आ गया। सेम लॉजिक यहाँ पे लगा। क्वेश्चन कह रहे हो, यहाँ पे आपके पास टेबल है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, मैनेजर आईडी। अब एम्प्लॉय नंबर 1, उसका नाम क्या है, शिव। किसको रिपोर्टिंग कर रहा है वो, 5 को रिपोर्टिंग कर रहा है। एम्प्लॉय 2, नाम क्या है, ओम। मैनेजर उस कौन से मैनेजर को रिपोर्टिंग कर रहा है, 4 को। ठीक है, मुझे क्या फाइंड करना है, इसमें से आपको समझ में आ रहा है कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नाम, और वो कौन से मैनेजर को रिपोर्टिंग कर रहा है, उसका मैनेजर आईडी। मुझे हर एक एम्प्लॉयज के लिए उसके मैनेजर का नाम फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब जैसे यहाँ पे ए टेबल है, इसमें ए के मैनेजर का नाम क्या है, ए है। तो आपके पास मैनेजर नाम का कोई टेबल था क्या, नहीं। लेकिन आपको पता है ना कि 5 नंबर के जो एम्प्लॉय वो मैनेजर है, तो यही नाम यहाँ पे आ गया ना। ओके, ऐसे समझो कि सभी एम्प्लॉयज मैनेजर हो सकते हैं क्या कंपनी में, नहीं। लेकिन सभी मैनेजर एम्प्लॉय हो सकते हैं ना उस कंपनी में, यस। सेम लॉजिक लगाना है यहाँ पे। कैसे करेंगे, अब एम्प्लॉय मैनेजर आईडी 5, ये जिसका मैनेजर आईडी 5 है वो उस कंपनी में एम्प्लॉय भी होगा ना। तो किसका एम्प्लॉय आईडी 5 है, श्याम। तो शिव किसको रिपोर्टिंग कर रहा है, श्याम को। तो यहाँ पे क्या नाम आना चाहिए, श्याम। ओम किसको रिपोर्टिंग कर रहा है, राहुल को कर रहा है। तो यहाँ पे राहुल नाम आना चाहिए उसके आगे। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, क्या करना है, कौन सा एम्प्लॉय कौन से मैनेजर को रिपोर्टिंग कर रहा है ना, तो उसके मैनेजर का आईडी आपको पता है, लेकिन मुझे उस मैनेजर का नाम चाहिए। अब मैनेजर का नाम, मैनेजर नेम करके कोई कॉलम है क्या, लेकिन वो मैनेजर तो एम्प्लॉय रहेगा ना उस कंपनी में, तो एम्प्लॉय के लिस्ट में उसका नाम रहेगा, राइट। कैसे करेंगे फिर, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम यूज सेल्फ करेंगे जॉइन। सेल्फ जॉइन। देखो एक ही टेबल है। अब सेल्फ ज्वाइन क्या होता है, एक टेबल रहेगा, उस टेबल को हम उसी टेबल के साथ ज्वाइन करेंगे। सिंपल, आपको क्या करना है, इस टेबल को 2 बार कंसिडर करना है। यहाँ पे एक बार है मान लो, और यहाँ पे एक बार टेबल है, सेम टेबल है। एक बार उसको ए कंसिडर करो, दूसरी बार उसको बी कंसिडर करो। आपको आउटपुट क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे आउटपुट में ये चाहिए, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी आना चाहिए, एम्प्लॉय का नाम चाहिए, उसके बाद उसके मैनेजर का नाम चाहिए। तो मैनेजर का नाम करके कोई कॉलम है क्या, मैनेजर नेम करके, लेकिन मैनेजर नेम आपको कहाँ पे मिलेगा,
एम्प्लॉय नेम में मैं एक और बार एम्प्लॉय नेम लेता हूँ और उसी को नाम देता हूँ एज करके मैनेजर, ठीक है। फ्रॉम कौन सा टेबल है, इन्फो, मैं इसको ए कंसिडर करता हूँ। जैसे एम्प्लॉयज को हम ई कर रहे थे, सैलरीज को एस, वैसे इन्फो को मैंने क्या किया, ए। ज्वाइन किसके साथ ज्वाइन करेंगे, इन्फो के साथ, उसको बी कंसिडर करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ऑन की कंडीशन। ऑन किसके बेसिस पे ज्वाइन करेंगे, आपको क्या चाहिए, मैनेजर आईडी इज इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी चाहिए या फिर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू मैनेजर आईडी चाहिए। जहां पर मैनेजर आईडी, वो मैनेजर आईडी। मैनेजर आईडी अगर एम्प्लॉय आईडी से मैच हो रहा है तो वही नाम यहाँ पे आएगा ना। लेकिन अगर आप एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू मैनेजर आईडी करोगे तो क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय आईडी 1 है ना, तो शिव के आगे यहाँ पे क्या नाम आ जाएगा, राहुल। ये 1 1 मैच हो जाएगा। आपको ऐसे करना है क्या, नहीं, आपको क्या चाहिए, मैनेजर आईडी 5 है तो वो एम्प्लॉय आईडी के साथ मैच करना है। तो सिंपल कंडीशन क्या आएगी, मैनेजर आईडी इज इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी। अब बस एक लास्ट की स्टेप बची हमारी, कौन सा कॉलम कौन से टेबल से ले रहे हैं वो मेंशन करना है। फर्स्ट ए टेबल से, फिर ए टेबल से एम्प्लॉय नेम लिया। अब एम्प्लॉय नेम एक बार ए टेबल से लिया है ना, दूसरी बार हम इसको कहाँ से लेंगे, बी टेबल से। बी। और सिंपल, ये पहला हमारा कौन सा टेबल था, ए टेबल, दूसरा टेबल जो यहाँ पे वो बी था। तो हम क्या कर रहे हैं, मैनेजर आईडी इज इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी, तो ए डॉट मैनेजर आईडी इज इक्वल टू बी डॉट एम्प्लॉय आईडी। इसको एग्जीक्यूट करो। देखो एम्प्लॉय 1 उसका नाम शिव है, कौन से मैनेजर को रिपोर्टिंग कर रहा है, श्याम। फिर यहीं पे आपको मैनेजर का आईडी भी चाहिए क्रॉस चेक करने के लिए, तो यहाँ पे ले लो। देखो ए शिव, मैनेजर आईडी 5 है तो 5 का नाम क्या है, श्याम। समझ में आ गया। इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सेल्फ ज्वाइन, ओके, और टेल मी द सिनेरियो वेयर वी कैन यूज सेल्फ ज्वाइन। आपको एक इंटरव्यू में सिनेरियो पूछेंगे जहां पर हम सेल्फ ज्वाइन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक एग्जांपल बताना होगा जिस एग्जांपल में सेल्फ ज्वाइन का लॉजिक यूज होगा, ठीक। ये क्लियर है दोनों आपको ज्वाइंट्स, क्रॉस ज्वाइन एंड सेल्फ ज्वाइन। ओके, चलो नेक्स्ट, कौन सा डेटाबेस दिया था आपको सॉल्व करने के लिए, सेल्स दिया था ना। सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करना होगा, राइट। डेटाबेस का नाम क्या है, क्रिएट डेटाबेस सेल्स डीबी, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसको यूज करना पड़ेगा, ओके। सेल्स डीबी, ओके, उसको यूज कर दिया। नेक्स्ट क्या है, क्रिएट टेबल। फर्स्ट टेबल कौन सा है, कस्टमर्स, ओके। सबने सॉल्व किया है क्या सेल्स डेटाबेस के ऊपर, कितने क्वेश्चन थे, कितने लोगों ने सॉल्व 10 किए बताओ। 8 की ऑफलाइन में कितने लोगों ने किया है, एक बार हैंड रेज करो। सभी नहीं बोल रहा हूँ क्वेश्चन में, लेकिन 5 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं क्या सभी ने, ठीक है। यस ऑफलाइन में, ऑनलाइन में कितने लोग हैं ऐसे जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किए, सर। 8 की है सर, एक बार 6 हैंड और रेज करो। 9 वाला नहीं किया। ठीक है, मैं पूरे के पूरे 10 नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ट्राई तो किया है सॉल्व करने का, कम से हाँ कम सर। 5 क्वेश्चन तो सॉल्व किए हैं। ऐसे कौन, एक बार हैंड रेज करो, ओके। ओके, ठीक है, चलो। चलो कस्टमर टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, कॉलम कौन से उसमें। अब टेबल क्रिएट करने का सिंटेक्स याद है सबको, यस। सबसे पहले क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस में क्या क्या आता है, पहले कॉलम नेम आएगा, उसके आगे उसका डेटा टाइप आएगा, और किसी कॉलम के ऊपर कंस्टेंट लगाना है तो कंस्टेंट आएगा, ठीक है। हर एक कॉलम नेम कॉमा से सेपरेट रहेगा, ओके। फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ओके, कस्टमर आईडी, डेटा टाइप इंट, प्राइमरी की करना है इसको,
नेक्स्ट सेकंड कॉलम कौन सा है? फर्स्ट नेम, डेटा टाइप, देन थर्ड, लास्ट नेम, आगे ईमेल, देन नेक्स्ट, 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 इतने कॉलम है इस टेबल में। नेक्स्ट, हो गया, टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट कौन सा है? क्रिएट टेबल, कौन सा है? पेमेंट्स, उसमें क्या क्या है? पेमेंट आईडी है क्या? सेकंड टेबल कौन सा है? ओके, कॉलम कौन से उसमें? पेमेंट आईडी इंट, प्राइमरी की है, देन सेल आईडी, फॉरेन की है। ओके, तो सेल्स टेबल बताओ पहले, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन की करने के लिए, फॉरेन की कब हो गई, कहीं पे तो प्राइमरी की चाहिए ना। ठीक है, चलो इसको क्वेरी तो लिख लेते हैं। चलो, सेल्स आईडी है, डेटा टाइप इंट है, देन नेक्स्ट, पेमेंट डेट है क्या? डेटा टाइप डेट, देन अमाउंट का क्या इंट है क्या, डेसिमल, नेक्स्ट, पेमेंट मेथड, वेर क्या रहे, हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसको बाद में रन करेंगे क्योंकि हमें फॉरेन की करना है। ठीक है, उसका भी लिख देता हूँ मैं, फॉरेन की का। फॉरेन की सेल आईडी, रेफरेंसेस कहाँ से रेफरेंस लेंगे? सेल्स टेबल का सेल आईडी, सेल ही टेबल है ना नाम उसका। ओके, नेक्स्ट टेबल कौन सा है? प्रोडक्ट्स, उसमें क्या क्या? प्रोडक्ट आईडी होगा, इंट प्राइमरी की, नेक्स्ट प्रोडक्ट नेम, वेर क्या है, नेक्स्ट, 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 ये क्या है, डेसिमल है। ओके, नेक्स्ट, ओके, इसमें फॉरेन की है क्या कोई? नहीं है, ठीक है, इसको रन कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट, सेल्स टेबल है, क्रिएट टेबल सेल्स, ओके, सेल आईडी इंट प्राइमरी की, नेक्स्ट, कस्टमर आईडी इंट, नेक्स्ट, सेल डेट, डेट, नेक्स्ट, सेल, नेक्स्ट, ओके, फॉरेन की कस्टमर आईडी, रेफरेंस कहाँ से देंगे? कस्टमर टेबल का, ओके, ओके। अगर सेल्स टेबल क्रिएट हो गया तो अब हमारा ये टेबल क्रिएट होगा, राइट, पेमेंट्स का। ओके, नेक्स्ट कौन सा टेबल है?
लेक्चर मध्ये करतो तुला. नेक्स्ट क्रिएट टेबल सेल्स आइटम. ओके नेक्स्ट सेल int primary key. Next डेसिमल है. क्या हुआ, कुछ डाउट है? ये करेक्ट है ना, इतने ही कॉलम. पास टेबल है कस्टमर पेमेंट्स प्रोडक्ट सेल्स एंड सेल्स आइटम्स. ओके कस्टमर्स में अननोन कॉलम फोन. सबसे पहले डेटा अंडरस्टैंड कर लेते हैं. कौन सा टेबल है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स. स्टार फ्रॉम स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स. कस्टमर टेबल में क्या क्या है? कस्टमर की पर्सनल इन्फो है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल फोन नंबर एड्रेस है, सिटी स्टेट. ओके ठीक है. कौन से कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया, कैटेगरी है, यूनिट प्राइस, उसकी क्वांटिटी, सप्लायर. ठीक है. सेल्स में क्या है? सेल आईडी है. ओके ठीक है. कस्टमर आईडी 1. तो कस्टमर आईडी 1 में सेल्स आइटम. ठीक है चल. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट अ क्वेरी टू फाइंड टोटल सेल अमाउंट मेड बाय ईच कस्टमर. मतलब टोटल, मतलब जैसे अमेजोन से आपने एक प्रोडक्ट अभी ऑर्डर किया, अगले मंथ एक और किया,
उसके बाद 1 साल बाद फिर एक ऑर्डर किया, तो टोटल 3 प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे। तो आपने टोटल कितने प्राइस के प्रोडक्ट ऑर्डर किए, तो सभी प्रोडक्ट की कॉस्ट की सम करनी होगी। ओके, आउटपुट में आप क्या शो करोगे, सिलेक्ट, सबसे पहले तो मैं कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम आएगा, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, उसके आगे, सॉरी फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, लास्ट नेम, सम ऑफ। अब यहाँ पे पेमेंट्स में रुको, में नहीं, टोटल अमाउंट सेल्स में है लेकिन प्रोडक्ट आईडी टोटल, ओके, सेल्स में ओके, उन्होंने ऐसे किया है क्या, मतलब सेल्स आईडी, दो दो रिकॉर्ड है, इन दोनों का एडिशन, ओके 59,500, ओके ठीक है, टोटल सम करेंगे इसका एज टोटल सेल्स, ओके, सिलेक्ट के बाद फ्रॉम आएगा। अब कस्टमर्स फर्स्ट, कस्टमर आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम, कौन से टेबल में, कस्टमर्स टेबल में, कस्टमर सी, ज्वाइन किसके साथ करेंगे, टोटल अमाउंट किस में, सेल्स में, तो दोनों में कॉमन कॉलम है क्या, यस, कस्टमर आईडी है, तो ज्वाइन सेल्स एस ऑन सी डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू एस डॉट कस्टमर आईडी, ओके, सिलेक्ट हो गया, फ्रॉम हो गया, वेयर के लिए कंडीशन है क्या, नहीं, ग्रुप बाय करना पड़ेगा क्या, क्योंकि ईच कस्टमर है, तो ग्रुप बाय सी डॉट कस्टमर आईडी, ओके, कस्टमर आईडी, ओके, नेक्स्ट क्या है, फाइंड हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन ईच प्रोडक्ट कैटेगरी, हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी में कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल, सबसे पहले प्रोडक्ट कैटेगरी है और प्रोडक्ट अवेलेबल, ओके, तो कैटेगरी कितनी है हमारे पास, यूनिक, दो, तीन कैटेगरी, ठीक है, ओके, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन ईच कैटेगरी, आउटपुट में क्या शो करोगे, सिलेक्ट कैटेगरी कॉमा सम ऑफ, सॉरी सम नहीं होगा, काउंट करना पड़ेगा, सम क्यों नहीं होगा, काउंट करने से मतलब कितने चलो यहाँ पे अगर मैं सम करूंगा तो हो जाएगा क्या? नहीं, नहीं, प्रोडक्ट नेम स्ट्रिंग में कैटेगरिकल कॉलम है, यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग की सम होगी क्या, ए प्लस बी करोगे कितना आउटपुट आएगा, सी आएगा क्या, काउंट किसका करना है, प्रोडक्ट नेम, ठीक है, एज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ओके, सिलेक्ट के बाद फ्रॉम, कौन सा टेबल है, प्रोडक्ट्स, ठीक है, फ्रॉम के बाद वेयर, वेयर के लिए कंडीशन है, नहीं, वेयर के बाद आएगा ग्रुप बाय, ग्रुप बाय किसके ऊपर करेंगे, ईच प्रोडक्ट कैटेगरी, तो ग्रुप बाय कैटेगरी, इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, फर्नीचर में एक, अप्लायंसेस में एक, ठीक है, स्टॉक क्वांटिटी पे लगेगा, एक मिनट,
प्रोडक्ट नेम, इसका क्वांटिटी, राइट। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल। नहीं, ये बराबर है, स्टॉक नहीं चाहिए हमें, कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में अलग अलग कितने प्रोडक्ट है, जैसे लैपटॉप है, आईफोन, ये दो अलग अलग प्रोडक्ट्स हो गए। एक और है सैमसंग का टीवी है। हमें उन्होंने टोटल स्टॉक नहीं पूछा है कि लैपटॉप का कितना स्टॉक है, आईफोन का कितना स्टॉक है। उन्होंने क्या पूछा है, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन ईच प्रोडक्ट कैटेगरी। जैसे आप अमेजोन ओपन करोगे तो ऊपर कैटेगरी आता है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक्स का एक रहेगा, क्लोथ का एक रहेगा, ग्रोसरी का एक सेक्शन रहता है, तो एक कैटेगरी है। तो जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कितने प्रोडक्ट्स है वो पूछ रहे हैं। वहां पे हमें स्टॉक नहीं पूछ रहे कि कितने स्टॉक, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्या है, ओके, डिस्प्ले कस्टमर नेम एंड देयर परचेस अमाउंट बट ओनली फॉर दोज हु स्पेंड मोर देन 50,000। ओके, ये इंटरेस्टिंग है। डिस्प्ले कस्टमर नेम, ठीक है। सबसे पहले सिलेक्ट, ठीक है, कस्टमर आईडी लेते हैं, उसके बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम है ना, या कस्टमर नेम है। ओके, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसके बाद क्या शो करना है, टोटल परचेस अमाउंट, तो सम ऑफ परचेस अमाउंट, पेमेंट में कितना है, पेमेंट मेथड है सेल्स में है ना, टोटल अमाउंट, ओके, एज टोटल परचेस अमाउंट फ्रॉम, कौन सा टेबल है, कस्टमर सी ज्वाइन सेल्स एस ऑन सी डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू एस डॉट कस्टमर आईडी। उसके बाद वेयर के लिए कंडीशन है क्या, कंडीशन है ना, हु स्पेंड मोर देन 50,000, तो ये कंडीशन वेयर में आएगी, हैविंग में, हैविंग में आएगी, ओके। क्योंकि हु स्पेंड मोर देन 50,000, तो स्पेंड कहाँ पे किया है वो कौन से कॉलम में पता चल रहा है आपको, इस कॉलम में, और कौन सा कॉलम है, एग्रीगेट फंक्शन का, ये कहाँ पे आएगा, हैविंग में। तो हैविंग से पहले क्या है, पहले ग्रुप बाय करना पड़ेगा, कौन से कॉलम के ऊपर ग्रुप बाय करेंगे, कस्टमर ईच कस्टमर, तो सी डॉट कस्टमर आईडी, ठीक है। अगर फर्स्ट नेम के ऊपर ग्रुप बाय करूंगा तो आउटपुट सही आएगा क्या, यस, नहीं आएगा ना। सेम नाम के मल्टीपल कस्टमर हो सकते हैं, हमारे डेटा में नहीं है, लेकिन आगे जाके इन फ्यूचर में यहाँ पे कुछ नए रिकॉर्ड ऐड हो गए तो, okay? उसके बाद हैविंग में कंडीशन क्या आएगी, टोटल परचेस अमाउंट ग्रेटर देन कितनी होनी चाहिए, 15 सी डॉट कस्टमर आईडी, सी डॉट फर्स्ट नेम लास्ट नेम एस डॉट, ओके। सबका आ रहा है ये आउटपुट, तीन कस्टमर है, 1 3 एंड 5। नेक्स्ट क्या है, find the product name that generate the highest total sale amount। ओके, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया है किसी ने, यस एनीवन, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया है क्या, क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्रोडक्ट नेम दैट जनरेट हाईएस्ट टोटल सेल अमाउंट, कैसे करेंगे, क्वांटिटी और कहाँ पे, इसका क्वांटिटी और यूनिट प्राइस का,
आपको प्रोडक्ट नेम चाहिए तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है इसका, ठीक है। सिलेक्ट में आएगा प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, और आपको क्या चाहिए, हाईएस्ट टोटल सम किसके लिए करनी है आपको, क्वांटिटी इनटू प्राइस, हाईएस्ट सेल्स अमाउंट। फ्रॉम में क्या आएगा, कौन से टेबल है, देखो पहले प्रोडक्ट्स टेबल है क्योंकि हमने प्रोडक्ट नेम भी लिया है ना, तो प्रोडक्ट नेम तो इस टेबल में, तो प्रोडक्ट्स भी ज्वाइन किसके साथ करेंगे, सेल्स आइटम, ओके। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट देन ऑर्डर बाय हाईएस्ट सेल्स, आप डिसेंडिंग करेंगे, ओके। लिमिट 1 कर दो, डॉट प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी कहाँ से, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई सेल्स वेयर कस्टमर मेड पेमेंट इन मोर देन वन ट्रांजेक्शन, ठीक है। कस्टमर मेड पेमेंट इन मोर देन वन ट्रांजेक्शन, पेमेंट आईडी, सेल आईडी, ठीक है। कस्टमर, सेल्स और यहाँ पे पेमेंट, तीनों को ज्वाइन करना होगा। ग्रुप बाय करेंगे कस्टमर आईडी के ऊपर और काउंट करेंगे पेमेंट मेथड को, क्योंकि क्या करना है, हर एक कस्टमर ने मोर देन वन ट्रांजेक्शन है ना, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिफाई कस्टमर्स करना है ना, सेल्स वेयर कस्टमर मेड, ओके, सेल्स आइडेंटिफाई करना है, सॉरी। पेमेंट, सेल्स आईडी, ओके, सेल्स, ओके। 5 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया है किसी ने, हाँ सर। इस, यस, कैसे किया है, सर सिलेक्ट में कस्टमर आईडी फर्स्ट नेम सेल आईडी लिया है और उसमें काउंट ऑफ पेमेंट आईडी जस्ट लिया मिनट, है, कस्टमर आईडी फर्स्ट नेम टोटल लास्ट नेम लिया है ट्रांजेक्शन। सिलेक्ट में, हाँ। सेल आईडी लिया है सिलेक्ट में ये सेल्स 3 टेबल कॉलम से, लिए, 4th नंबर का कॉलम कौन सा लिया आपने, काउंट ऑफ पेमेंट आईडी एज टोटल ट्रांजेक्शन। ओके, नहीं, फाइंड क्या करना है, देखो हर एक सेल में टोटल कितने ट्रांजेक्शन हुए, आइडेंटिफाई सेल्स, मोर देन आपको वन सेल्स ट्रांजेक्शन हुए आइडेंटिफाई वो। करना है। सेल्स मतलब जैसे ये सेल आईडी है, ठीक है, 1001 1002, तो 1001 में सेल्स वेयर कस्टमर मेड पेमेंट्स इन मोर देन वन ट्रांजेक्शन। तो इस क्वेश्चन को अभी छोड़ दो, ये हम जब सब क्वेरी देखेंगे ना उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको।
ठीक है, 5th नंबर के क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्या है, शो ईच कस्टमर विद द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट नेम दे परचेस। ओके, ये क्या है सबने 6 नंबर का, ईच कस्टमर्स। ओके, मतलब सबसे पहले सिलेक्ट में क्या आएगा, कस्टमर आईडी, और क्या करना है, प्रोडक्ट नेम है ना, प्रोडक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर्स। और प्रोडक्ट में कॉमन है क्या कोई, नहीं है ना, तो प्रोडक्ट सेल्स को जोड़ना पड़ेगा। नहीं, एक मिनट, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट आईडी है, कस्टमर्स और सेल्स आइटम्स एस ऑन सी डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू एस डॉट कस्टमर आईडी join products p और p डॉट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, s डॉट प्रोडक्ट आईडी। ओके, देन ग्रुप बाय करने की जरूरत है क्या यहाँ पे, ठीक है, s डॉट कस्टमर आईडी। कस्टमर्स को प्रोडक्ट के साथ ज्वाइन करना है, तो प्रोडक्ट आईडी और कस्टमर आईडी कहाँ पे थे, ओके, सेल्स आइटम को सेल्स आईडी के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो पहले कस्टमर को, हमें कस्टमर और प्रोडक्ट को ज्वाइन करना है, ठीक है, दोनों में कॉमन कोई नहीं है, तो पहले कस्टमर को हम करेंगे सेल्स के साथ ज्वाइन करेंगे, ठीक है, सेल्स के साथ ज्वाइन किया, उसके बाद सेल्स को सेल्स आइटम के साथ ज्वाइन करेंगे, आइटम्स 1 ऑन, इसको किसके साथ करेंगे, सेल्स आइटम को सेल आईडी ऑन एस डॉट सेल आईडी इज इक्वल टू s1 डॉट सेल आईडी, देन ज्वाइन प्रोडक्ट्स p, ये किसके साथ होगा, सेल आईडी, सेल आईडी कौन सा है, सेल्स एस, ओके ये करेक्ट चाहिए। अब p डॉट अननोन कॉलम h डॉट प्रोडक्ट आईडी, h डॉट प्रोडक्ट आईडी कहाँ पे क्या है, क्लियर है, कस्टमर, कस्टमर के नाम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और उनकी प्रोडक्ट की लिस्ट, ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट टोटल सेल्स अमाउंट पर मंथ। 7 नंबर का सॉल्व किया है किसी, सॉरी यस, 7 नंबर का मंथ का आपको यूज करना है, पर मंथ है ना, कैलकुलेट टोटल सेल्स अमाउंट पर मंथ, ठीक है, सेल्स अमाउंट पर मंथ, सेल्स टेबल को अगर एग्जीक्यूट करते हैं, पर मंथ सेल्स डेट है, ठीक है, कैसे क्या है, सिलेक्ट month sold, नेक्स्ट क्या है, sum of total amount,
मंथली। टेबल कौन सा है? सेल्स। ओके, मंथ नेम। इसको हम सब क्वेरी से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये डिफिकल्ट जा रहा है तो सब क्वेरी से भी आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? लिस्ट कस्टमर हु परचेस मोर देन वन डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट इन देयर ऑर्डर्स। ओके, डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट आपको पहले निकालने पड़ेंगे, उसके बाद ठीक है इसको ओके ठीक है। कितने क्वेश्चन पेंडिंग है? 8, 9, 10। ये कल के लेक्चर में देखेंगे। अभी नेक्स्ट बैच है, ठीक है। लास्ट के 3 क्वेश्चन हम कल के लेक्चर में देखेंगे। ओके। अभी तक जितने लेक्चर हुए ना, एक बार रिवाइज करो, ठीक है। कल से हम एडवांस पार्ट थोड़ा स्टार्ट कर देंगे। कल हम सब क्वेरी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर स्टोर प्रोसीजर, स्टोर फंक्शन, फिर विंडो फंक्शंस देखेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को डाउट है?